दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत की खबर शनिवार रात आई थी। उस मामले से जुड़ा एक नया अपडेट आया है कि आज सुबह वहां पर बुलडोज़र पहुंचे हैं और कुछ कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ अपडेट्स हैं? संसद में भी उसे लेकर लगातार चर्चा चल रही है। हमारे साथी अभिषेक हैं जो पूरे मामले को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या लेटेस्ट अपडेट क्या है अभिषेक? देखिए, आज सुबह वहाँ पर बुलडोज़र पहुँचा था और जो कोचिंग सेंटर है उसके आसपास के जो कथित अतिक्रमण बताए जा रहे हैं उसको हटाने के लिए बुलडोज़र पहुँचा है। अभी वहाँ पे आगे क्या कार्रवाई हो रही है, कितने अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, बुलडोज़र कब तक वहाँ पे रहेगा, क्या-क्या कार्रवाई हो रही है, इस पे अपडेट धीरे-धीरे आ ही रहे हैं जो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। दूसरी तरफ बुलडोज़र का ही मामला, जैसा कि आपने बताया कि सदन में भी उठा था। इस मामले को अखिलेश यादव ने भी उठाया। उन्होंने ये सवाल करा लोकसभा में कि क्या सरकार अब वहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई करेगी। अखिलेश यादव का भाषण भी काफ़ी चर्चा में है। और जिस वक्त वो ये बात उठा रहे थे उससे कुछ देर पहले ही वो ट्वीट एएनआई की तरफ से भी आया कि वहाँ पर बुलडोज़र पहुँचा है। हाँ, तो ये दोनों चीज़ें सदन के अंदर और सदन के बाहर, ये दोनों कार्यवाही और कार्रवाई साथ-साथ चल रही है। और सदन में और भी पक्ष-विपक्ष के तमाम नेताओं और ने किन नेताओं ने रखी इस मुद्दे पर बात? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बासिर स्वराज ने ये मुद्दा उठाया। दिल्ली से सांसद। हाँ, उन्होंने मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि ये आपराधिक लापरवाही है आम आदमी पार्टी की, चूँकि अभी एमसीडी में आम आदमी पार्टी की मेयर हैं शैली ओबरॉय। तो इस नाते बासिर स्वराज ने आम आदमी पार्टी को घेरा। दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से, जैसा कि हमने बताया, अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार को घेरा कि क्या अब वहाँ पर आपका बुलडोज़र जाके चलेगा। शशि थरूर ने भी ये मुद्दा उठाया, जो तिरुवनंतपुरम से आप जानते ही हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि ये दुखद घटना है। यूपीएससी की तैयारी के लिए इतनी मेहनत से, आशाओं से, अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं, एक जगह दिल्ली में रुकते हैं या किसी भी और कोचिंग हब में रुक कर तैयारी करते हैं, और फिर इस तरह की घटना सामने आती है जो हर स्तर पे बहुत ही गलत भी है और एक तरीके से बहुत शोक जताने वाली भी उन्होंने बात कही। उनके अलावा पप्पू यादव ने भी वहाँ पे कुछ कहा है। पूर्णिया से सांसद हैं, बिहार से। पप्पू यादव ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने भी कहा कि ये इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं गलत है। और तमाम अन्य नेताओं ने भी एक-एक करके इस पर अपनी बात रखी है सदन में। जी, राज्यसभा में भी कुछ हंगामे की तस्वीरें शुरुआत में हमें नजर आई थी इस पूरे मामले पर। जी अभिषेक, और क्या नई जानकारी है इस मामले में? इस मामले में ये कार्रवाई भी हुई है कि 2 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, एक जूनियर इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर। ये दोनों एमसीडी से जुड़े हुए थे। इन दोनों को लापरवाही के चलते सस्पेंड कर दिया गया है, लापरवाही के आरोपों में। एक तीसरा अपडेट इस मामले में ये है कि जो थार गाड़ी, जिसकी कल से लगातार चर्चा आ रही थी कि जब वहाँ पे जल भराव था तो एक तेज़ी से कार वहाँ से निकली, जिसकी वजह से पानी का फ्लो कोचिंग सेंटर और बेसमेंट की गेट की तरफ बढ़ा और गेट वहाँ से टूटा, पानी अंदर भरा। तो उस थार जो गाड़ी के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो ड्राइवर थे। उनको इस आरोप में गिरफ्तार किया गया है कि पानी वहाँ से उन्होंने तेज़ रफ्तार से गाड़ी निकाली, जिससे पानी का जो फ़्लो था, वहाँ पे ऑलरेडी पानी पे काफ़ी भरा हुआ था, वो फ़्लो पूरी तरीके से जो बेसमेंट का गेट था उस गेट की तरफ आया, गेट टूटा और पानी नीचे भरा। तो ये दो बड़े एक्शन हैं। टोटल अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार करने की इस मामले में बात आ रही है, जिनमें से आज के ये 2 बड़ी गिरफ्तारियाँ, एक जो थार गाड़ी का ड्राइवर और एक असिस्टेंट इंजीनियर, एक जूनियर इंजीनियर। इसके अलावा शैली ओबरॉय जो मेयर हैं, उनको लेकर भी तमाम अपडेट आ रहे हैं। आप जानते हैं कि लगातार वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट में तमाम स्टूडेंट भी शामिल हैं और अब उस प्रोटेस्ट में भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोग बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच चुके हैं। उनका लगातार ये कहना है कि आम आदमी पार्टी का जो मैनेजमेंट है वो ख़राब रहा, उनके शासन प्रशासन की तरफ से लापरवाही रही और इस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। शैली ओबरॉय के जगह-जगह जहाँ पोस्टर लगे थे दिल्ली में, तो ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं कि तमाम लोग चढ़े वहाँ पर और उस पोस्टर पे उन्होंने कालिख पोती है। ये लोग कौन थे? छात्र थे या किसी पार्टी से, किसी संगठन से जुड़े हुए थे? ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। दिल्ली में शैली ओबरॉय ने एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई है। 3 बजे एमसीडी सिविक सेंटर में यह बैठक बुलाई गई है। एमसीडी कमिश्नर इसमें शामिल होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो 3 बजे ये बड़ी बैठक होगी। इसके बाद 1-1.5 घंटे में मुमकिन है और कोई भी अपडेट इस बैठक से सामने आए। जी, और इसके अलावा जो सुबह हमने ललन टॉप पर आपको एक वीडियो दिया था, उसमें ये जानकारी भी बताई थी कि 13 जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो मेरे पास ये लिस्ट है, उसमें ये नई जानकारी भी बताई गई थी कि 13 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दिल्ली में एमसीडी ने सील किए हैं। तो उसके भी अगर मैं नाम आपको बताना चाहूँ एक बार फिर से, तो आईएएस गुरुकुल, चहल अकादमी, प्लूट्स अकादमी, साई ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, टॉपर्स अकादमी, दैनिक संवाद, सिविल्स डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, ईजी फॉर आईएएस। ये वो इंस्टीट्यूट्स
इंस्टीट्यूट्स हैं जिस पर एमसीडी ने सील लगाई है। तो अभी तक के ये तमाम लेटेस्ट अपडेट थे। आगे जो भी नई जानकारी आती है तो वो सबसे पहले ललन टॉप पर आपके लिए हम लेकर आएंगे। शुक्रिया।